हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम बात करेंगे दूसरे मॉडल के बारे में। इस मॉडल का नाम है इंफॉर्मेशन मॉडल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो ये मॉडल है, इसको हम एक ज्यादा फेमस नाम से, या जो नाम एनटीओ को बहुत पसंद है उस नाम से याद करते हैं, विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी। पहला नाम इन्फॉर्म पहले तो इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाम ही नहीं पता चलेंगे तो यू नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अगर मॉडल पूरा याद भी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्योरी, या फिर हम इसको मैथमेटिकल मॉडल, एज आई सेड इसको मैथमेटिकल मॉडल भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने ये मॉडल दिया है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये मॉडल दिया है शैनन एंड वीवर ने। शैनन एंड वीवर दो बंदे थे। इन्होंने एक इंफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से एक थ्योरी निकाली थी एक बुक के अंदर। उस बुक का नाम था बेल सिस्टम टेक्निकल थ्योरीज। तो बेल सिस्टम टेक्निकल जनरल, तो इसके अंदर विल स्टार्ट इट राइट नाउ। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसकी साइकिल समझते हैं पहले। सबसे पहले इसके अंदर आता है सेंडर, बहुत नॉर्मल। एनकोडर, एनकोडर के बाद आता है चैनल, चैनल के बाद होती है डिकोडिंग विच इज डिकोडर, एंड देन देयर इज अ रिसीवर। ठीक है, और एक चीज है जिसका नाम है फीडबैक। ठीक है, इस चैनल के अंदर देयर इज अ थिंग कॉल्ड नॉइज एज वेल, और यही इस मॉडल का वो वाला पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया नॉइज। फीडबैक, सेंडर वो है जो मैसेज सेंड करेगा, एनकोडर वो है जो मैसेज को एनकोड करेगा, विच इज सेंडर ओनली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एनकोड किया जाएगा मैसेज को, जैसे कि अगर हमें भेजना है वो रेडियो के थ्रू, तो आप उसको वॉइस में एनकोड करोगे अपनी बात को, अपने आइडिया को, जो कि रिसीवर तक पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद वो चैनल के थ्रू ड्राइव करेगा। उसके बाद चैनल उसको डिकोड करेगा। ठीक है, उसको डिकोड करने के बाद वो रिसीवर तक पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ कि रेडियो ही है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो। सेंडर यानी कि आरजे ने अपनी वॉइस को एक मशीन के थ्रू भेजा, तो वॉइस तो तारों में से नहीं चल रही है कि आपने तार काटा और वॉइस निकल गई। दैट इज नॉट हैपनिंग। वो एक एनकोडिंग होती है, एक सिग्नल्स के अंदर किसी देर इज एनकोडिंग होती है ना, वेबसाइट्स की होती है ऐसे। एक एनकोडिंग हुई, चैनल के थ्रू गई, व्हाटसोएवर इज द चैनल, जो हमने अपने केस में रेडियो लिया है, उसके थ्रू, रेडियो के थ्रू वो जाएगा, आगे जाके वो डिकोड होगा। वो जो साइन एंड सिंगल सिग्नल्स हैं वो वापस से आवाज बन जाएंगे, वो डिकोड हो जाएगा और तब वो रिसीवर के कानों तक पहुंचेगा। ठीक है, अब जब रिसीवर के कानों तक पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि हम रेडियो पे सुनते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो लेट अस नो, डायल 13134 समथिंग समथिंग। तो वो चीज क्या है, वो फीडबैक है। फीडबैक के थ्रू पता चलता है कि कितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल होता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन में फीडबैक है तो इट्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है कि अगर गुड फीडबैक है या रॉन्ग फीडबैक है, वो थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हो कि इफ दैट इज इफेक्टिव और नॉट, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपकी स्पीच इफेक्टिव थी या नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस की इफेक्टिव था या नहीं। तो वो इफेक्टिव की जो फर्स्ट चेकलिस्ट होती है, द मोस्ट प्राइमरी या मेन थिंग होता है, वो होता है कि फीडबैक होना चाहिए। नाउ नॉइस, जो मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो नॉइस का क्या है, इसमें इन्होंने लेवल्स दिए हुए हैं नॉइस के, जो कि 3 है। ठीक है, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पेपर में आ चुके हैं और बहुत सीरियस डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस इज चैनल, इसको बोलते हैं चैनल नॉइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिमेंटिक नॉइस, सिमेंटिक नॉइस। द थर्ड वन इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस नॉइस। ठीक है, अब पहला वाला तो आपको पढ़ के बहुत इजीली पता चल रहा है कि ये चैनल से रिलेटेड है। ठीक है, सिमेंटिक नॉइस रिलेटेड है मिसअंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि आपने जो भी बोला वो बहुत करेक्ट बोला, वो सही चीज पहुंची,
मगर वो पहुंचते-पहुंचते उस बंदे ने समझ कुछ और लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आज वैलेंटाइन्स है, तो आज का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की ने लड़के को बोला आई लव यू बट एज़ अ फ्रेंड। अब इसके अंदर क्या है कि लड़के ने सुना है सिर्फ आई लव यू, उसने एज़ अ फ्रेंड सुना ही नहीं है। ठीक है? तो वो मैसेज ही डिसइंटरप्ट हो गया, इंटरप्ट हो गया। उस मैसेज के अंदर जो बात थी वो पहुंची ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर वो बंदा समझना ही नहीं चाहता, या उसकी इतनी दिमाग ही नहीं है कि वो समझ सके। ठीक है? तो ये वाला जो चीज है इसको हम बोलते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंड, ये जब कोई मैसेज मिसअंडरस्टूड हो जाता है रिसीवर के एंड पे, तब उसको कहा जाता है सिमेंटिक नॉइज। और हमने चैनल नॉइज का देख लिया है कि जब देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मीडिया, या फिर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मीडियम, ठीक है, या फिर देयर इज अ प्रॉब्लम इन चैनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? मतलब इफेक्टिवनेस नॉइज की फीडबैक में दिक्कत है, फीडबैक आ ही नहीं पा रहा आपके पास वापस। वो बंदा आपको कॉल कर रहा है रेडियो पे बट आपकी लाइन बिजी जाए जा रही है, तो वो फीडबैक आपके पास रिसीव ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से नॉइस आई है, क्योंकि चेन ही कंप्लीट नहीं हुई ना हमारी। तो ये प्रॉब्लम है। इसमें रिस्पॉन्स और रिएक्शन जो है रिसीवर का वो भी मैटर करता है। इन केस द रिसीवर कॉल्स एंड से कि ये क्या घटिया शो चला रहे हो, ये वो, then there is a problem with communication but there is not a problem with the process of communication because feedback आपको receive हो गया है। ठीक है? तो ये क्या है, ये फीडबैक से प्रॉब्लम रखता है। ये रिस्पॉन्स और रिएक्शन आपके पास दे शुड बी अ ओपन चैनल, कि ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन नंबर दे दिया 10 करोड़ लोगों को और वो बैठ के मिलाए जा रहे हैं। फीडबैक आना जरूरी है, गलत हो सही हो डजेंट मैटर। इफेक्टिवनेस नॉइज का मतलब हो गया फीडबैक आना जरूरी है। तो ये तीन चीजें हैं जिनकी वजह से वो बोलते हैं कि अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इन तीन चीजों की वजह से हो सकता है कि वो ना हो। आपकी जो बात है, मतलब सेंडर के पास जो आइडिया था, वो आइडिया हमको पहुंचाना है रिसीवर तक, और उस रिसीवर के पास जो आइडिया पहुंचा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वापस से सेंडर तक। तो ये है तो सर्कुलर मॉडल, मगर ये सर्कुलर जब नहीं हो पाता है उसके तीन रीजंस ये हैं, विच इज लेवल ऑफ नॉइस। इनको लेवल ऑफ नॉइस के नाम से वी गेट टू नो। इसके अलावा दो और चीजें हैं। पहली चीज है एंट्रोपी, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है ये एक बस डिक्शनरी है जो कि यूज करता है एनटीए बहुत ज्यादा, रिडंडेंसी। एंट्रोपी और रिडंडेंसी दो ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग यूनिट्स पे यूज होते हैं। बस इनका हमें मतलब नहीं पता होता इसलिए हम आंसर नहीं कर पाते। तो इनका, और ये दो वर्ड्स मेजरली यूज हुए थे इसी मॉडल के अंदर, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू इस मॉडल के अंदर ये दो वर्ड्स। ये सिर्फ दो मीनिंग्स है जो आपको याद रखने हैं। कोई थ्योरी नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट टू वर्ड्स जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए टू आंसर द क्वेश्चन। अब एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी है बहुत अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, बहुत पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इन्फो है। रिडंडेंसी क्या है कि ये बहुत ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, जो मैसेज है आपका, जो आप मैसेज डिलीवर करने वाले हो वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। बस ये दो वर्ड्स को याद रखना, बिकॉज हम जो आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना उन क्वेश्चंस के अंदर ये दो वर्ड्स आएंगे, और आपको कॉन्सेप्ट भी आता होगा, आपको याद भी होगा, आपको ईयर भी याद होगा मॉडल का, मगर आप आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये दो वर्ड्स वहां पे लिखे हैं। तो ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए में हजार बार पूछे गए हैं, 1000 बार आगे भी पूछे जाएंगे। तो इट इज बेटर कि आप ये सारी चीजें थोड़ा सा सोच समझ के करो। उसके अलावा एंट्रोपी और रिडंडेंसी मैंने बता दिया। किसी चीज के साथ आपको एंट्रोपी हो रही है कि मतलब वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, समझ नहीं आ रहा कि बारिश होगी, समर्स चल रहे हैं, विंटर्स चल रहे हैं, या क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने हाफ स्लीव पहनी हुई क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, और साथ में मेरी जैकेट पड़ी है, बिकॉज इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि पता नहीं क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अब रिडंडेंसी का क्या मतलब है? हाईली प्रिडिक्टेबल, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज है हमारी, बहुत हाईली प्रिडिक्टेबल है कि शुरू में जो हीरो हीरोइन को उन्होंने दिखा दिया है वो आखिरी में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे हीरोइन मार्स पे चली जाए, चाहे हीरो 10वां 15वां और पता नहीं 100वां जन्म ले ले, बट वो एंड में मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। तो यही चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद कर लेना। उसके अलावा
एज़ यू नो कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे सब पे मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे बायो में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा-सा अच्छा लगता है एंड सब्सक्राइब सब कुछ आपको पता ही है, जो अच्छा लगे सब कुछ करो शेयर-वेयर। और एक मेन बात है कि ढंग से पढ़ लो, पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो पढ़ लो और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछना, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे पूछ सकते हो, उस पे पूछ लेना एंड नाउ